आज एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो सीटेट के एग्जाम में आना ही आना है और जो स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में आना ही आना है और जो DSSS के एग्जाम में आना ही आना है। यानी कि एग्जाम कोई भी हो, ये टॉपिक आता ही आता है। क्योंकि आप लोगों के अगर एग्जाम के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान पूछी जाती है, टीचिंग एग्जाम से आप नाता रखते हैं, तो अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटीज के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपने देखा होगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं कि डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्मोर्फिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्थीमिया क्या होता है। यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटीज से क्वेश्चंस भर भर के एग्जाम में आएंगे और ये वीडियो आप लोगों को भर भर के नंबर देकर जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है आपके लिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए वीडियो को स्किप करके जाना है, वीडियो को बीच में छोड़ना है या पूरी वीडियो को देखना है। क्योंकि विप्लव सर नाम है मेरा और मेरे बैक टू स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। और आज की इस वीडियो में भी हम बिल्कुल छोटे से टाइम में ही आपको काफी सारे नंबर देंगे, नंबरों की बौछार हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि दोस्तों अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी क्या है, कौन कौन सी होती है, क्या क्या कारण होते हैं और कौन सी लर्निंग डिजेबिलिटी से दिक्कत क्या क्या हो जाती है किसी भी छात्र को, किसी भी व्यक्ति को। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बैक टू स्कूल चैनल आप देख रहे हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, पहले तो उसे दबा दो और एक लाइक का बटन भी दबाओ, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और यू आर दी वन हु कैन मोटिवेट मी, आप ही कर सकते हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। लर्निंग डिजेबिलिटीज क्या होती है और कौन कौन सी लर्निंग डिजेबिलिटीज देखी गई है। देखिए लर्निंग डिजेबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप समझेंगे कि अधिगम अक्षमता को कई आधारों पर क्लासिफाई किया गया है। यानी कि इनको अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटीज कई तरीके की होती हैं। यह अपने उद्देश्यों के अनुकूल है। इसका प्रमुख वर्गीकरण ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बुक थी, स्पोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिजेबिलिटीज, एक गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है। अब याद रखना दोस्तों, जो लर्निंग डिजेबिलिटीज है ये क्या होती है, सबसे पहले कहां पर बताया गया, ब्रिटिश कोलंबिया और ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय ने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम क्या है, ये बुक आपको याद रखनी है, सपोर्टिंग स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी एंड गाइड फॉर टीचर। ये एक बुक का नाम है दोस्तों। और ये बुक किसने पब्लिश की थी, ये बुक पब्लिश की थी ब्रिटिश कोलंबिया और ब्रिटिश के शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ने ये पब्लिश की थी। और इस बुक के अंदर ही बताया था कि अलग अलग तरीके की लर्निंग डिजेबिलिटी होती है। अब ये देखिए, जो अधिगम अक्षमता होती है दोस्तों, ये होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी कि जो व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र होता है, व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम में क्या आ जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। रीढ़ की हड्डी और आपके मस्तिष्क का कनेक्शन टूट जाता है, जिससे लर्निंग की अलग अलग डिफिकल्टीज आपको होती हैं। ये इनका नेचर अलग होता है, पढ़ने की डिफिकल्टी अलग, बोलने की अलग, सुनने की अलग, ठीक है, हिलने डुलने की अलग, मैथ्स के अंदर अलग। तो अधिगम अक्षमता को इस बुक के अंदर ही जो है बताया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नहीं बताया जाता, जो जानना जरूरी है। अब देख लेते हैं मेन लर्निंग डिजेबिलिटीज। सबसे पहली है डिसलेक्सिया। यहां पर देखिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड होती है, ये होती है पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत। यानी कि एक बच्चा, आपने देखा होगा कई जगह क्वेश्चन, वाज को सा पढ़ता है, ठीक है, वाज को क्या पढ़ता है, सा पढ़ता है, ठीक है, रो को वार पढ़ता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एक ही है कि इस बच्चे को डिसलेक्सिया है।
बच्चे को पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में दिक्कत को क्या बोलते हैं? रीडिंग डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? रीडिंग डिसऑर्डर। इस बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है। तो डिसलेक्सिया एग्जाम में आएगी, गलती आपको नहीं करना। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होती है। बच्चा सा को वाज पढ़ता है, रो को वार पढ़ता है, पढ़ने में दिक्कत है। दूसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब है गंदी हैंड राइटिंग। गंदी हैंड राइटिंग। क्या मैंने ठीक कहा? नहीं, गंदी हैंड राइटिंग का मतलब डिसग्राफिया नहीं होता। यही क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि जो गंदी राइटिंग होती है वो डिसग्राफिया है या नहीं है। जिस बच्चे की राइटिंग गंदी है उसको डिसग्राफिया नहीं है। डिसग्राफिया का मतलब है लिखने में दिक्कत। लिखने में दिक्कत। अब देखिए, हैंड राइटिंग चाहे कोई अच्छी हो चाहे बुरी हो, लिख तो रहा है ना बच्चा, लेकिन जिसको डिसग्राफिया होगा उसको लिखने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हैंड प्लस आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। यानी कि एक बच्चे के दिमाग और हाथ के बीच में वो कनेक्शन नहीं रहता, क्योंकि जो दिमाग ऑर्डर देता है हाथ वही तो लिखता है ना। तो यहां पर क्या होगा? डिसग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होगा। चलिए, ये दूसरा भी आप समझ गए हैं। लाइक का बटन दबाते रहो, मजा तभी आएगा। और जो नादान परिंदे हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो दबा के। डिसकैलकुलिया गणितीय कौशल संबंधी विकार। देखिए, कैलकुलिया यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशंस यानी कि गणना में दिक्कत, यानी कि इसके अंदर मैथ करने में दिक्कत आएगा, यानी कि मैथ्स को यूज करने में प्रॉब्लम। इसको गणितीय विकार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गणितीय विकार। यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसका लेना देना मैथ्स से है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दिखने में हट्टे कट्टे होंगे, कोई दिक्कत मालूम नहीं होगी, लेकिन मैथ्स के अंदर 16 दूनी 8 होते हैं। उनको दिक्कत ही इतनी होती है समझने में, ठीक है, सब कुछ समझ जाएंगे लेकिन मैथ के कंसेप्ट नहीं समझेंगे, उनको डिसकैलकुलिया है। डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? वाक संबंधी विकार। यानी कि इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर, स्पीकिंग के अंदर दिक्कत होती है, स्पीकिंग में दिक्कत, ठीक है। इससे क्या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज से बातचीत। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखिए, डिस्प्रेक्सिया भी राइटिंग डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? राइटिंग डिसऑर्डर प्लस चित्रकला। चित्रकला बहुत घटिया होगी ऐसे लोगों की, और लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होगा डिस्प्रेक्सिया के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जो डिसग्राफिया होता है उसमें सिर्फ लिखने के अंदर दिक्कत होती है, लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया है उसमें लेखन और चित्रांकन दोनों के अंदर दिक्कत होती है, चित्रकला और राइटिंग के अंदर, ठीक है। आगे देखो, डिसऑर्थोग्राफिया क्या होती है? ये जो डिसऑर्थोग्राफिया है ये भी जाननी जरूरी है आपको। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार। इसके अंदर आप किसके अंदर जो है गलती करेंगे? वर्तनी के अंदर। हमेशा स्पेलिंग गलत लिखोगे आप, जो आपकी वर्तनी होगी वो हमेशा गलत होगी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। देखिए, ये जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इससे क्वेश्चन आया था रिसेंट में। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीटेट में। श्रवण संबंधी विकार, इसमें जो दिक्कत होती है वो होती है सुनने में। अगर किसी को दिक्कत महसूस हो रही है हियरिंग में, तो आंसर आएगा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें बच्चा सुन नहीं पाता है क्लियरली, टू वे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। टू वे का मतलब किसी की बात समझना फिर अपनी बात समझाना। तो ये सारी दिक्कतें जो है बच्चे को होती रहती हैं, ठीक है। लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबाओ यार, प्लीज जल्दी से दबाओ। इस वीडियो को तो जो है आप लोगों को वायरल करना पड़ेगा, लाइक का बटन दबाना पड़ेगा और पूरी देखनी पड़ेगी। अगला है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो देखा उसे
तुरंत सोचने समझने में दिक्कत, यानी कि मेरे सामने क्या हो रहा है, कोई कौन कौन सी चीज, यानी कि दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। यानी कि ऐसा होता है ना, आपने एक मूवी देखी है ना जिद्दी, उसके अंदर सनी देओल के जो पापा हैं उसको ये कहा गया है कि ये जिस भी चीज को देखते हैं, जिस भी सीन को देखते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं। जैसे मान लो मैं आपको लेकर जाऊं लाल किला दिखाने, घर वापस लाकर आपसे पूछूं क्या देखा लाल किले में, आप बता नहीं पाओगे। या आप बच्चे को अगर बोलो बेटा आप क्या देख रहे हो अभी, तो बच्चा बता नहीं पाएगा कि उसे क्या दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो दृश्य प्रत्यक्षीकरण है उसे समझने में बच्चे को दिक्कत होती है। यानी कि जो चीज वो देख रहा है प्रत्यक्ष रूप से उसको वो एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी, इसमें विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर में। अगला है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसके अंदर हमारी जो सेंसेस हैं, यानी कि इंद्रियों के समन्वय की दिक्कत, यानी कि हमारी जितनी भी सेंसेस है 5, उनको कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आएगी। हम सभी मानव क्या करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन जब आपकी 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में ना हो, वो हो जाएगा सेंसी इंटीग्रेशन या फिर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसेस मतलब आपकी इंद्रियां और इंटीग्रेशन का मतलब है जुड़ाव, जुड़ना। ठीक है, तो हर एक सेंस जब आप समन्वय महसूस नहीं करते तो वही होगा आपको सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, वेरी नाइस। अगला है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है दोस्तों, ग्रुप के अंदर पढ़ने में दिक्कत होगी, बच्चा अपने अंदर बहुत प्रेशर महसूस करेगा और उसे बहुत ज्यादा जो है लज्जा का सामना भी करना पड़ता है। तो डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्पेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसऑर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आज मैंने आपको दी है। हर एक लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन एक ही शर्त है, इस वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों तक। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को जाननी जरूरी है वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि हमारे प्यारे विवेक सर महामैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं संडे को हिंदी पेडागोजी की, रविवार 9 बजे। तो इस क्लास में सब खल्लास, कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी मैंने कराई थी, कंप्लीट हिंदी पेडागोजी विवेक सर कराएंगे। संडे को 9 बजे क्लास में पहुंचना है। और दोस्तों मेरी जो क्लास चलती है वो नए स्टूडेंट को बता दूं, एक तो चलती है 10 AM में, वो चलती है 10 AM में क्या, मैथ्स पेडागोजी। क्या चलती है? मैथ्स पेडागोजी। और एक चलती है मेरी 8 बजे रात को, 8 PM। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर पेडागोजी और साइकोलॉजी हम करते हैं। तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन करें। और दोस्त हमारा ये बैच है, इसको जरूर ज्वाइन करें, सुपर 100 लक्ष्य बैच। हर स्टेट के टेट एग्जाम के लिए, जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, रीट हुआ, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं पेडागोजी और साइकोलॉजी आपको पूरी कराऊंगा। और ये एक ऐसा बैच है जो ऑफलाइन तरीके से है, यानी कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ आपको, मैं तो सुनाई देता हूँ, दिखाई देता हूँ, मुझे भी आप दिखाई सुनाई दोगे। मुझे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछना होगा, आपको पूछना होगा, आप हाथ खड़ा करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे आप मेरे सामने ही बैठे हो। तो ऑफलाइन वाली क्लासेस ऑनलाइन तरीके से, कई स्टूडेंट पूछते थे कि आप ऑफलाइन कोचिंग भी देते हो, हाँ अब देने लग गया हूं, ये बैच ज्वाइन कर लो। पूरे 1 साल तक की वैलिडिटी है, 365 दिन, देखो कितने ज्यादा होते हैं। उसके ऊपर दोस्तों 25% का हमने छूट भी दे रखी है। तो जब भी आप ये कोर्स परचेज करें, कोड कई जो जगह होती है वहां पर NEW न्यू कोड का प्रयोग करें। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर फोन कर आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। तो पूरे 1 साल तक आप सुपर 100 लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये पहला ऐसा बैच होगा जिसमें हम जो है इंस्टेंट ऑफलाइन की तरह ही आपको पढ़ा रहे होंगे, तो मजा आएगा बहुत। और दोस्तों हमारे जो बाकी के कोर्स हैं, मास्टरमाइंड बैच जो हमारा DSSS के लिए है, और सफलता बैच जो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज वाले एग्जाम दोनों के लिए है, और उनके कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हैं। तो हर किसी के ऊपर फ्लैट 50% का ऑफ मैं दे रहा हूं, और वो ऑफ दे रहा हूं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपका।
यानी अभी बैक टू स्कूल की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद आप जब मास्टरमाइंड बैच को, लक्ष्य बैच को या सफलता बैच को खरीदें तो कोड डालें। क्या देखिए, मास्टरमाइंड बैच और सफलता बैच के लिए ये 50% ऑफ है। जो हमारा ये लक्ष्य बैच है इस पे 50% नहीं, इस पे 25% है। इस पे कोड डालोगे NEW, लेकिन जो आपका सफलता और मास्टरमाइंड बैच है उसके ऊपर आप कोड डालोगे डिमांड, क्योंकि आपके डिमांड से ही दोस्तों हमने क्या किया है, ये प्राइस कम किया है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कॉल करके आप महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और दोस्त, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, सीटेट को, DSSB को, रीट को, यूपी टेट को, MP टेट को, बिहार टेट को, उत्तराखंड टेट को क्लियर करना है, बैक टू स्कूल चैनल आपके साथ है। इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा उत्साहवर्धन करें। टेक केयर दोस्तों।